Dear students, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। जैसा कि आपको पता ही है कि बीएड, डीएलएड, सीटेट और यूपीटेट को लेकर मैं आपकी लैंग्वेज पेडागोजी को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ये आपको केवल आपके बीएड और डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि सीटेट और यूपीटेट और कोई भी स्टेट टेट हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। और मैं आपको बीच बीच में पॉइंट बताता चलता हूँ कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपके सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ सीटेट की एक स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने अपने इस चैनल पर बनाई हुई है, यूपीटेट की भी प्लेलिस्ट है, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी से डर कि इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी कैसे करें, बाकी सब्जेक्ट आप कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज पेडागोजी में आपको दिक्कत आती है, तो आपके लिए मैं आपको अवेल कराऊंगा नोट्स, सीटेट के नोट्स। अगर आप में से किसी को भी सीटेट इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के ऐसे नोट्स चाहिए जिनको पढ़कर आप 27 से 30 नंबर तक बड़े आराम से ला सकें, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा जो है 9756055255। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड नाम आपको पता ही है डॉक्टर सचिन गोस्वामी, तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इस नंबर पर। और अगर जो आप चाहें तो डायरेक्टली आप पेटीएम के थ्रू 50 रुपीज़ ओनली, यू जस्ट हैव टू पे ₹50, केवल 50 रुपये आपको इसके लिए पे करने होंगे और 50 रुपीज़ में आपको ऐसे नोट्स दे दिए जाएंगे जिससे आपका सीटेट इंग्लिश पेडागोजी तो यूं ही क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जनरली बच्चों को क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हो या फिर जो पेडागोजी के अदर क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो उनके लिए सीटेट के मेरे नोट्स हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं, जिसका जो केवल प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, तो वो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टीचिंग ऑफ ग्रामर एट जूनियर लेवल। जूनियर लेवल पर जो ग्रामर होती है वो कैसे पढ़ाई जाए। सबसे पहले तो चाहे आप जूनियर लेवल पर पढ़ा रहे हैं, सीनियर लेवल पर पढ़ा रहे हैं, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स से सबसे पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाए और बच्चों से ये पूछा जाए ग्रामर के बारे में कि व्हाट इज़ ग्रामर। चाहे आप टॉपिक कोई सा भी पढ़ा रहे हो लेकिन ग्रामर का बच्चों को पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकेंडरी लेवल पर आ जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता ग्रामर क्या होती है, और जबकि ग्रामर के वो पता नहीं कितने टॉपिक्स वो कवर कर चुके होते हैं उसके बाद भी उनको ग्रामर नहीं पता होती। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है यहाँ पर जूनियर लेवल पर पढ़ाने का, वो ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को ग्रामर की नॉलेज दी जाए, क्योंकि फोनोलॉजिकल जो नॉलेज होती है वो बच्चों को प्राइमरी लेवल पर ही दे दी जाती है। बात हम जूनियर लेवल की करें तो जूनियर लेवल पर क्या होता है, बच्चों को ग्रामर के बारे में बताया जाना चाहिए। व्हाट इज ग्रामर एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये बच्चों को बेसिक नॉलेज दी जानी चाहिए और बच्चों से उनकी प्रीवियस नॉलेज भी निकलवानी चाहिए। ग्रामर वैसे होती क्या है, ग्रामर इज द करेक्ट एंड एग्जैक्ट वे ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यही ग्रामर होती है। किसी भी भाषा को सही प्रकार से पढ़ना, लिखना व बोलना जो होता है वो व्याकरण कहलाता है, जो कि उसके नियमों पर आधारित होता है, तो उसको हम व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। अब बच्चों को टेंस के बारे में बताना, सेंटेंस बताना, सेंटेंसेस के काइंड्स बताना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जूनियर लेवल पर। मतलब अब बेसिक नॉलेज मस्ट बी गिवन टू देम, और उसकी केवल ये नहीं कि नॉलेज दे दी, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस के साथ साथ उस नॉलेज को देना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रामर के बारे में बताना, उसके बेसिक फैक्ट्स बताना, उसके कंपोनेंट्स बताना। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को आगे के लिए उनको तैयार करना होता है, और उस आगे के तैयार करने के लिए उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड स्पेसिफिक टॉपिक, जो आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जिस टॉपिक को टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, तो उसकी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, बच्चों को दी जानी चाहिए। जो भी टीचर वहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। चेकआउट प्रीवियस नॉलेज,
जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको टीचर को बिल्कुल अप टू डेट करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, जो एग्जाम्पल्स हैं, द एग्जाम्पल्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टॉपिक, वट एवर द टॉपिक द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, उसका जो एग्जाम्पल है दैट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, फ्रॉम द रियल सोसाइटी। जो बच्चों के आसपास का समाज होता है वहां से वो एग्जाम्पल लिए जाने चाहिए। मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल अजीब से एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। आप रहे तो इंडिया में रहे, बच्चों को ट्रांसलेशन में आपको एक टेंस ट्रांसलेट करने के लिए देना है और आप एक तो ये कहते हैं कि राम बाजार जा रहा है और दूसरे में आपने ये कहा कि जॉर्ज एल्बर्ट जो है वो बाजार जा रहा है। तो जॉर्ज एल्बर्ट और राम से भी यहां पर फर्क पड़ जाता है, अंतर आ जाता है। बच्चे को जूनियर लेवल पर उसके नेटिव टच से ज्यादा रहने दें, वो उसका नेटिव टच बना रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स उसको ऐसे लगने चाहिए जैसे कि उसके आस पड़ोस के, उसके परिवार के, उसके विद्यालय से लिए गए वो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, चाहे वो किसी भी जो टॉपिक जो आप टीचिंग पढ़ा रहे हैं ग्रामर में उसके हों, तो वो एग्जाम्पल मस्ट बी टेकन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। इसके अलावा नॉलेज ऑफ टेंसेस, टेंसेस की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एक ऐसा पड़ाव होता है स्टूडेंट्स का जहां पर उनको, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रांग। अगर जो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो वास्तव में वो बहुत अच्छा एक रिजल्ट आगे देने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को टेंस यहीं पर मजबूत करा दिए जाने चाहिए। टेंसेस की बहुत अच्छी कमांड बच्चों के ऊपर होनी चाहिए। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है व्हाइल टीचिंग ग्रामर एट जूनियर लेवल कि उनकी परफेक्शन ऑफ टेंसेस वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो बढ़िया होनी चाहिए। इसके साथ साथ रिप्लेसमेंट एक्सरसाइजेस, स्टूडेंट्स को रिप्लेसमेंट एक्सरसाइजेस दी जानी चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिप्लेसमेंट एक्सरसाइजेस? रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि वहां पर आपने कुछ सेंटेंसेस बच्चों को दिए, कुछ एक्सरसाइज कराई, अब उसमें थोड़ा सा चेंज आपने कर दिया, उसी एक्सरसाइज में नेम का चेंज कर दिया, वर्ब का चेंज कर दिया और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपने बच्चों को करने के लिए दे दी, प्रैक्टिस वर्क के लिए। तो ये रिप्लेसमेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। तो रिप्लेसमेंट एक्सरसाइजेज मस्ट बी द एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग ग्रामर एट जूनियर लेवल। इसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइजेज, जूनियर लेवल पर इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जो फिल द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेज होती हैं वो वर्ब से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकती हैं, कंजक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, ओवरऑल ग्रामर के किसी भी टॉपिक से रिलेट कर सकती हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेज होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसको एंजॉय करते हैं। और एंजॉयमेंट के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था, लर्निंग विद एंटरटेनमेंट, जो एंटरटेनमेंट के साथ लर्निंग की जाएगी वो वास्तव में रियल लर्निंग होती है। और बच्चा अगर जो आपकी टीचिंग को एंटरटेन करता है तो वास्तव में आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका जो इनपुट है वो बहुत अच्छा जा रहा है। वोकैब स्किल्स, वोकैब स्किल हर जगह आती है, इसकी कमांड होनी चाहिए। अगर जो वोकैब आपकी अच्छी नहीं है तो जो लैंग्वेज में जो रीडिंग की प्रॉब्लम आती है वो बच्चे के साथ बनी रहेगी और इवन ट्रांसलेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बच्चे के साथ बनी रहेगी। सो वोकैब मस्ट बी स्ट्रांग। तो वोकैब के लिए टीचर्स को बच्चों के जो वर्ड पार है उसको स्ट्रांग करना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टीचिंग ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर टीचिंग है वो ये नहीं कि पहले आपने डिफिकल्ट चीजें स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बेसिक से स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो सिंपल लेवल से स्टार्ट कीजिए एंड देन गो टू दी हाई लेवल और फिर हाई लेवल पर आप जा सकते हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मस्ट बी टॉट। स्पेलिंग्स ड्रिल, स्पेलिंग्स की अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। स्पेलिंग्स को, टीचिंग ऑफ स्पेलिंग्स जो होती हैं वो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से स्पेलिंग फॉर्मेशन हो, किस तरह से स्पेलिंग्स को याद रखें, क्योंकि स्पेलिंग्स को याद रखना बहुत कठिन होता है और मेमोराइज करना बहुत कठिन होता है। तो बच्चों को जो स्पेलिंग्स की टेक्निक्स होती हैं वो भी बताई जानी चाहिए एट जूनियर लेवल, क्योंकि यहां पर अगर जो बच्चा स्पेलिंग लिखना गलत चालू कर देगा तो वो आगे तक स्पेलिंग गलत ही लिखेगा। तो स्पेलिंग्स जो है वो अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को सिखाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए। प्रैक्टिस टेस्ट्स बच्चों को दिए जाने चाहिए ताकि उनकी जो नॉलेज है वो टाइम टू टाइम चेक हो सके कि कितना उन्होंने सीखा है और क्या नहीं सीखा है। स्पीकिंग स्किल्स, टीचर मस्ट बी कम्युनिकेटिव इन इंग्लिश।
जो टीचर है ही इज एक्सपेक्टेड टू स्पीक इंग्लिश बिफोर स्टूडेंट्स। जो एम्बियंस है क्लास का वो एक इंग्लिश स्पीकिंग एम्बियंस होना चाहिए। बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग हमें एम्बियंस देना है, तो उस माहौल को बनाने के लिए, एक इंग्लिश स्पीकिंग एम्बियंस को बनाने के लिए टीचर को खुद इंग्लिश बोलनी पड़ेगी और बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए। स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चे गलत बोलें, लेकिन लेट देम स्पीक वॉट एवर दे स्पीक। इससे क्या होगा, उनकी हेजिटेशन रिमूव होगी और वो इंग्लिश में इंटरेस्ट लेंगे और उसके टॉपिक्स में भी इंटरेस्ट लेंगे। ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज, वेयर जहां भी आपको लगता है वेर एवर इट इज नेसेसरी, सो ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज मस्ट बी टॉट। जनरली क्या होता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स होते हैं वहां पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जो ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। हिंदी मीडियम स्कूल्स में जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को इसी मेथड से, बाइलिंगुअल मेथड के साथ साथ जो ट्रांसलेशन मेथड होता है उससे पढ़ाया जाता है। तो ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज की, स्टोरीज की बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं वहां पर शुरू से इंग्लिश का एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, तो वहां पर इसकी कोई नेसेसिटी नहीं रह जाती है। यूज ऑफ चार्ट एंड अदर टीचिंग एड्स वेरी इफेक्टिवली। देखो, एड्स तो सभी टीचर्स यूज करते हैं, बट हाउ टू यूज दीज एड्स, इनको यूज कैसे करें, इस पर ज्यादा फोकस टीचर का होना चाहिए ग्रामर को पढ़ाते समय। टीचिंग एड्स में आपको पता ही है जो जो एड्स टीचिंग में यूज किए जाते हैं उनका यूज होना चाहिए, बट दोज एड्स मस्ट बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली। बहुत इफेक्टिवली उनका यूज किया जाना चाहिए व्हाइल टीचिंग ग्रामर एट जूनियर लेवल। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन, ये मेन थिंग है। ऑब्जर्वेशन, अगर जो टीचर ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है क्लास में, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, चेकआउट नहीं कर पाता है, बच्चों के रेशियो को नहीं जान पाता है और ये नहीं पता लगा पाता है कि बच्चों की जो कैटेगरीज है उसका डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स किस प्रकार से है, कि कौन से बच्चे हमारे ज़्यादा तेज बच्चे हैं, कौन से बच्चे जो हैं मंदबुद्धि बच्चे हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो एक बिल्कुल इस तरह के बीच के स्तर के हैं। तो ऐसे पहचानना, ऑब्जर्वेशन करना टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ एम्फेसिस ऑन LSRW while teaching grammar at junior level there must be focus on LSRW techniques. What is LSRW? I have already told you. L stands for listening, S stands for speaking and R stands for reading and W stands for writing. So this is listening, speaking, reading and writing skills. इनमें परफेक्शन बच्चों का करना ये बहुत जरूरी होता है टीचर के द्वारा while teaching grammar at junior level. रूल्स नॉट टू मेमोराइज बट फॉर यूज। जनरली क्या होता है, अभी मैं हाल ही की एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं कि हाल ही में CBSE ने क्या किया था, एग्जामिन्स किया था स्कूल को जा जाकर और अलग अलग स्कूल्स में टीम भेजी गई CBSE की और उसकी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी चीज ये मेंशन की गई कि जो ग्रामर के रूल्स हैं बच्चों को वो रटवाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं और यूज के लिए वो नहीं होते। कहने का मतलब जब ग्रामर पढ़ाई जा रही होती है तो बच्चों से वो रटवाया जाता है, टेंसेस के रूल्स रटवाए जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस रटवाए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रटवाए जाते हैं। उनका जो यूज है वो नहीं कराया जाता, उनको यूज के पर्पस से नहीं समझाया जाता। तो सबसे बड़ा पर्पस टीचर का जो होना चाहिए ग्रामर के रूल्स को पढ़ाते समय वो ये होना चाहिए, नॉट टू मेमोराइज बट फॉर यूज, कि वो इस प्रकार से रूल्स को पढ़ाए ताकि बच्चा उनको यूज में भी ला सके, अपने डेली कम्युनिकेटिव स्किल्स में भी उसका यूज कर सके, अपनी लाइफ में रिटिन में भी उसका यूज कर सके। तो इस प्रकार से उन चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि केवल रटवाने के पर्पस से। यहां तक कि एग्जाम्पल्स भी रटवा दिए जाते हैं क्लास में, ऐसा होता है। आपने एक छोटी सी एक वो देखा होगा नाउन की डेफिनेशन, अगर जो हम अधिकतर किसी भी बच्चे से पूछने लगें तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रह रहे हैं तो बच्चे से पूछा कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, तो बच्चा क्या कहता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, बुक, दिल्ली एक्सेट्रा। हापुड़ में रहते हैं तो एज राम, बुक, हापुड़ एक्सेट्रा। यही एग्जाम्पल्स होते हैं, यही डेफिनेशन होती है। क्या तरीका है ये,
क्योंकि बच्चे को क्या कराया गया है, मेमोराइज कराया गया है, रटवाया गया है बच्चे को, उसको यूज के लिए नहीं समझाया गया। तो यूज के लिए समझाया गया होता तो शायद उसकी डेफिनेशन हर बार थोड़ी सी चेंज होती, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो वो देता है तो वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स अलग होते। तो इस वजह से यहां पर यह निष्कर्ष निकला कि बच्चों को चीजों को याद कराया जाता है ग्रामर में, और जबकि ग्रामर को याद करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, ग्रामर को समझाया जाना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन क्लास वर्क एंड होमवर्क। जनरली क्या होता है, टीचर अपना पीछा छुटाते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे पर बर्डन डाल देते हैं, उसके पेरेंट्स पर बर्डन डाल देते हैं होमवर्क का। अगर जो क्लास में एक क्वेश्चन कराया गया है तो पूरी एक्सरसाइज होमवर्क की दे दी जाती है। 2 क्वेश्चंस कराए गए हैं, कितनी एक्सरसाइज होमवर्क की दे दी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, इससे बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर पड़ रहा है। तो क्लास वर्क और होमवर्क का एक रेशियो बनाकर टीचर को चलना चाहिए, क्योंकि गुड टीचर और गुड टीचिंग की पहचान यही होती है जो एक अच्छे बैलेंस को बनाकर रखे। इसके बाद यूज ऑफ मल्टीमीडिया एड्स। आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, मल्टीमीडियाज का जमाना है, तो मल्टीमीडिया एड्स जो हैं उनका प्रॉपर यूज होना चाहिए। जैसे कि टैबलेट का यूज करा, और इसके अलावा आपने कंप्यूटर का यूज करा, लैपटॉप का यूज करा, प्रोजेक्टर स्क्रीन का यूज किया, तो जो भी मल्टीमीडिया एड्स हमारे अवेलेबल हैं उनका यूज प्रॉपरली होना चाहिए व्हाइल टीचिंग ग्रामर एट जूनियर लेवल। इसके साथ साथ इनपुट एंड आउटपुट। अगर आपका इनपुट अच्छा है तो आउटपुट तो अच्छा आएगा ही। तो प्रॉपर इनपुट मस्ट बी गिवन सो दैट प्रॉपर आउटपुट में कम आउट। लेसन प्लान। टीचर को कोई भी चीज पढ़ाने से पहले उसका एक प्रोपेगेंडा वो तैयार करना चाहिए, उसका एक लेसन प्लान उसका तैयार होना चाहिए, तब वो एक इफेक्टिव टीचिंग कर सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो टीचर को क्या करना चाहिए, लेसन प्लान पहले से अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो ग्रामर को पढ़ाते समय होनी चाहिए जूनियर लेवल पर। तो यहां पर जो बेसिक नॉलेज है ग्रामर की वो होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, एग्जांपल्स फ्रॉम रियल वर्ड्स होने चाहिए, नॉलेज ऑफ टेंसेस, रिप्लेसमेंट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेस, वोकैब स्किल्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स, स्पेलिंग ड्रिल, प्रैक्टिस टेस्ट, स्पीकिंग स्किल्स, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस, यूज ऑफ चार्ट एंड अदर टीचिंग एड्स इफेक्टिवली, ऑब्जर्वेशन, एम्फेसिस ऑन LSRW, रूल्स नॉट टू मेमोराइज बट फॉर यूज, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन क्लास वर्क एंड होमवर्क, यूज ऑफ मल्टीमीडिया एड्स, इनपुट एंड आउटपुट, लेसन प्लान। अब एक बात और जो जनरली मेरे पास ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास कॉल और मैसेज के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर जो इनकेस ये लॉन्ग में हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमारे सिलेबस में लॉन्ग में आ जाते हैं, तो हम क्या करें। मैंने आपको कल भी बताया था और मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये यहाँ पर 20 पॉइंट्स हैं। अगर जो आप इन 20 पॉइंट्स को सोचो, आपने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, 20 पॉइंट्स कन्वर्टेड इनटू 20 हेडिंग्स, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितना लंबा बना। अगर जो एक एक लाइन में भी, एक एक हेडिंग्स में भी आप 7-7, 8-8 लाइन लिखते हैं, 7 से 10 के बीच में लाइन लिखते हैं, तो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है। तो इस तरह से, और बल्कि आप उससे ज़्यादा ही लिखेंगे, तो जो मैंने समझा है उसी तरह से आपको लिखना है। और इसके साथ साथ जो ग्रामेरियंस हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, उनकी डेफिनेशंस बीच बीच में ऐड कर दें। जो डेफिनेशंस हैं 1-2 हेडिंग्स में, उनके डेफिनेशंस का प्रॉपर यूज़ कर दें। और इसके लिए मैं आपको जो हेडिंग्स हैं वो लास्ट में जब मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा, वो जो रिमार्क्स हैं जो आपके जो क्रिटिक्स ने दिए हैं, ग्रामेरियंस ने दिए हैं, लिंग्विस्ट ने दिए हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक लिस्ट में बने हुए। इसके साथ साथ आप नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या फिर किसी बुक के माध्यम से भी आप उन जो पॉइंट्स हैं, जो रिमार्क्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपका और इफेक्टिव हो जाएगा। और मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप किसी किताब पर विश्वास ना करें ज़्यादा। जो नोट्स से पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, समझ में नहीं आता। मैं यहाँ आपको बिल्कुल इजी भाषा में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और सारे पॉइंट्स क्लियर करा रहा हूँ, और इसमें सारे के सारे हेडिंग्स हैं, तो इनको आप कन्वर्ट कर दें अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, और उसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव बन जाता है। चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट है। तो ये चीज़ है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये पढ़ाया वो समझ में आ रहा होगा।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।